स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज मैं हिंदी फर्स्ट में आपको लेसन 4 छोटी सी सहेली पढ़ा रही हूँ। आज भी मैं यह सोचकर सिहर उठती हूँ, सिहर मीन्स कांप उठती हूँ कि उस दिन मैंने रेशु को अपनी पीठ पर लाद कर अस्पताल न पहुँचाया होता तो क्या होता। रेशु को बचाने के लिए मुझे राष्ट्रीय सम्मान मीन्स राष्ट्रीय आदर मिला है, लेकिन इस सम्मान से भी अधिक खुशी मुझे यह देखकर होती है कि रेशु अच्छी भली मौजूद है तथा मेरे साथ खेलती है। मेरी छोटी सी सहेली है तो वह पहले ही थी, अब उससे भी बढ़कर हो गई है। हमारा आपसी संबंध मीन्स रिश्ता कुछ ऐसा है कि जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, अर्थात शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इस लेसन में क्या बताया जा रहा है, एक लड़की होती है और वो जो गिर जाती है तो उसको उसकी सहेली बचाती है, उसके लिए उसको राष्ट्रीय सम्मान मिलता है। हम लोग दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात IIT के परिसर में रहते थे। जैसे कॉलोनी बनी होती है उसमें रहते थे। यह परिसर कई किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हमारे घर से 300 मीटर की दूरी पर एक गेट है जहाँ चौकीदार के बैठने के लिए एक केबिन नुमा कमरा बना हुआ है। अब देखते हैं, आप किसी कॉलोनी में जाते हैं, कोई बड़ी कॉलोनी होती है तो वहाँ पर चौकीदार बैठा होता है, एक छोटा सा कमरा गेट के पास ही बना होता है, उसे केबिन नुमा कमरा कहते हैं। उससे लगकर एक पोल है, पोल मीन्स खंबा है जो ऊपर जाकर आड़ा मुड़ गया है। ऊपर से मुड़े हुए हिस्से की ऊंचाई 3 मीटर से भी अधिक है। हम लोग दीवार के सहारे चढ़कर उस मुड़े हुए पोल पर लटका करते थे। जैसे पोल ऐसे लंबा गया और ऐसे लटक गया तो उस पर लटका करते थे। हमें बताया गया था कि ऐसा करने से कद लंबा हो जाता है। उस दिन भी यानी 20 अक्टूबर 1989 को हम लोग सदैव की भांति मीन्स हमेशा की भांति पोल से लटकने के लिए गए थे। वो सब बच्चे पोल से जैसे खंबा होता है उस पर खेल रहे थे लटक लटक कर। मेरे साथ मेरे 2 छोटे भाई थे और पड़ोस में रहने वाली 8 वर्ष की लड़की रेशु। हम लोग गेट के पास पहुँचे और रेशु पोल पर चढ़ रही थी कि वह अपना संतुलन खो बैठी मीन्स वह डगमगाने लगी और नीचे गिर गई, धरती पर गिर गई। मैंने देखा कि वह बेहोश हो चुकी है। मैंने उसके हाथ पैर मसलकर मीन्स मालिश करके उसे होश में लाने की कोशिश की। मेरे दोनों भाई यह देखकर रोने लगे क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद भी जब रेशु के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई, जैसे रेशु गिर जाती है और उसने मालिश करी, उसकी फ्रेंड ने उसके खूब मालिश करी अच्छे से, परंतु उसके शरीर पे कोई भी हरकत नहीं हुई, कोई भी क्रिया नहीं हुई, तो वो परेशान हो गए। मुझे लग रहा था कि रेशु के हाथ पैर ठंडे होने आरंभ हो गए हैं। उस समय रात के 8 बज चुके थे। किसी से मदद मिलने की कोई संभावना नहीं थी, अर्थात आशा नहीं थी, इसलिए कि यह ऐसा समय होता है कि जब हमारी कॉलोनी के लोग आमतौर पर घूमने फिरने और सब्जियां वगैरह खरीदने के लिए निकल जाते हैं और घरों में अक्सर कोई भी नहीं होता। शाम का टाइम था, लोग कोई ना जैसे अपने ऑफिस से आते हैं, कोई ना कोई काम के लिए बाहर चले जाते हैं, घर के काम के लिए, कोई राशन लेने, कोई सब्जी लेने, कोई घूमने के लिए। तो घर पे कोई नहीं था तो बच्चे देखकर यह घबरा गए, घर में कोई नहीं है और वो उसको होश नहीं आ रहा है। मेरे और रेशु के घर में भी उस समय कोई नहीं था। IIT के लंबे चौड़े परिसर में कहीं आने जाने के लिए कोई वाहन जैसे तिपाहिया, स्कूटर, रिक्शा आदि भी नहीं मिलता था। उस टाइम रात के टाइम कुछ भी नहीं मिल रहा था। यह सब देखकर मैंने अपने आप को असहाय महसूस किया। असहाय मीन्स भी किसी से सहायता अब नहीं मिल पाएगी। पर तभी मुझे लगा कि मुझे हिम्मत से काम लेकर रेशु को अस्पताल पहुंचाना चाहिए। इसमें एक क्षण भी गंवाना ठीक नहीं है। लिहाजा मैंने बेहोश रेणु को उठाकर अपनी पीठ पर लादा और अस्पताल की ओर चल पड़ी। IIT का अस्पताल वहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर है। मैं रेशु को पीठ पर लादे भरसक तेज़ी से चलती रही। जितनी ताकत थी मेरे अंदर उतनी ताकत से मैं चलती रही और मेरे बहन भाई और मेरे दोनों भाई भी मेरे साथ साथ दौड़ते रहे। तेज़ी से चलने और रेशु के वजन के कारण मैं हाँफने लगी, क्योंकि वो भी बच्ची थी जो रेशु की फ्रेंड थी, तो वो उसको पीठ पर लाकर तेज चलने लगी है तो वो हाँफने लगी। कई बार ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम बेदम होकर गिर पड़ूंगी, लेकिन दम लेने के लिए भी समय नहीं था, अभी सांस लेने के लिए भी उस पर पास समय नहीं था।
मैं चलती रही और मेरे पैर अस्पताल जाकर ही रुके। डॉक्टरों ने रेशु का इलाज आरंभ कर दिया और लगातार 2 घंटे तक कोशिश करते रहे। तब कहीं जाकर रेशु को होश आया। वह पेट के बल गिरी थी, इसलिए भीतर गहरी चोट लगी। पेट के बल ऐसे अपने मुंह अपना नीचे है और अपने ऐसे गिरे हैं, तो उसके पेट में ज़्यादा चोट लगी। इसका इलाज चलता रहा और आखिर वह ठीक हो गई। दूसरों की भलाई और मदद करने के लिए मेरा अंतर्मन मुझे हमेशा प्रेरित करता रहता है, अर्थात मेरे मन की भीतरी चेतना हमेशा मुझे प्रेरित करती रहती है कि दूसरों की मैं भलाई करूं। अब मैं आपके उसकी वर्ड मीनिंग करा रही हूँ। ये लेसन आप पढ़ लेना और वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में कर लेना। शब्दार्थ, तो इसका नंबर 1 है सिहर। सिहर का अर्थ है सिहर, तो सिहर का अर्थ है कांप। वो कांप गई थी उसको देखकर, वो जब बेहोश हुई थी इसलिए। सिहर, सिहर का अर्थ है कांप। सेकंड है सम्मान, उसको राष्ट्रीय सम्मान मिला था रेशु को बचाने के लिए, तो सम्मान का अर्थ है आदर। आदर। नेक्स्ट है बयान। बयान का अर्थ है वर्णन। नेक्स्ट है पोल। पोल का अर्थ है खंबा। नेक्स्ट है मसलकर। मसलकर मालिश करके। सिक्स है हरकत। हरकत का अर्थ है क्रिया, अर्थात उसमें कोई गति नहीं हो रही थी, कोई क्रिया। जैसे उसने मालिश करी तो उसके कोई क्रिया नहीं हो रही थी और न ही कोई गति हो रही थी। संभावना। संभावना का अर्थ है आशा। नेक्स्ट है असहाय। वह अपने आप को असहाय समझने लगी थी, बिना सहायता के, किसी की सहायता नहीं मिल रही थी, बिना सहायता के। बिना सहायता के। भरसक बहुत ताकत के अनुसार, भी उसमें जितनी ताकत थी उतनी ताकत से चली जा रही थी उसको ले जाके। बहुत ताकत के अनुसार। नेक्स्ट है अंतर्मन।
अंतर्मन का अर्थ है बिना चेतना, मन की भीतरी चेतना, जो हमारे मन के अंदर होती है, मन की भीतरी चेतना। तो ये शब्दार्थ है, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और लेसन आपको रीड कर लेना है। ओके, थैंक्स।